जैसे अमृत वेले भी आज बाबा ने बोला कि संसार में बेहद की वैराग्य वृत्ति का उसका वायुमंडल बना। आत्माएं अपनी ही इच्छाओं से बहुत बहुत दुखी है। जब की वाणी होती है, 14 तारीख की वाणी है प्रातः मुरली, 5 दिसंबर 1994 की। वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को दें। बाबा स्नेह का सागर है, और जब बाबा अपना स्नेह का सागर लहराते हैं तो हम बच्चे भी उसमें समा जाते हैं। उन्हीं बच्चों को देखते हैं। ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। दुनिया वाले भगवान आया, भगवान चला गया, उन्हें पता ही नहीं पड़ा। वो तो बस अंत में बस ये गाएंगे, अहो प्रभु तेरी लीला आप न बता, कि आप आए हमें पता नहीं। मगर ये हमें विशेष प्राप्ति है कि ये कल्प जब भी ये चक्र घूमेगा तो बाबा की नजर हम पर पड़े। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना, और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। तो माना प्राप्ति, बाबा ने बोला मैं प्राप्ति तो हो गई, ये तो पहली स्टेज तो प्राप्त हो गई, मगर वो प्राप्ति के अनुभव में खो जाना कि वास्तव में वो स्नेह है क्या, वो सेकंड स्टेज है। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। जैसे ही हमने मन से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने भी वहां से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि बाबा तक तो सारे संकल्प पहुंचते हैं। सभी के मुख से यही निकलता है मेरा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबर वन। कि मेरा बाबा तो कहा, मतलब मेरा बाबा कैसे, वो मेरा बाबा है, क्या उसके साथ अनुभव होता है, वो उसमें नंबर वन। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। उनकी तो बुद्धि बस एक थी, जैसे मीरा की बताते हैं या वो गोपियों की बताते हैं कि श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और वो सब छोड़ छाड़ के मुरली के पीछे चली। ये है परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक। अनुभूति की करने इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख सकता कि इतना परमात्मा प्यार ऐसी चीज है। तो दूसरी आत्मा, ये तो छोड़ो कि आपकी वो हानि करे, नजर भी नहीं उठा के देख सकती। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होती। तो ये कभी कभी हम ज्ञान में चलते हैं तो हमें मेहनत लगती है, इतनी सारी मर्यादाएं कैसे फॉलो करें, तो अगर ने कहा उसमें रहोगे तो नहीं। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते हैं। क्योंकि उस अनुभव में तो कोई नहीं। योग तो सबने बोला बैठने को, या हमने सिर्फ बैठ गए, और युद्ध चल रही है, ये विचार वो विचार। तो हमने कहा इसलिए युद्ध रहती है। मैं बाप का हूँ ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति, ये युद्ध लवली अनुभूति करने नहीं देते। उस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर, कई 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 लोग होते हैं, आप देखिए वो सब जानना है यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, देश में क्या हुआ, देश में क्या हुआ। और फिर जब योग लगाने बैठेंगे तो वो सारे संकल्पों को समेटने में प्रॉब्लम आती है। आप देखिए कोई कोई घर होते हैं कि पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, उन्होंने सामान इतना इकट्ठा कर रखा होता है कि सामान हर जगह फैला हुआ है, कोई व्यवस्थित नहीं। वही हमारे मन का हाल है। तो फिर उसको जब व्यवस्थित करना पड़ता है योग में, तो वो होता नहीं है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हुई है जो वो समझते ही नहीं है कि हम ये करते भी है। कोई इधर उधर की न्यूज है सुनते ही रहेंगे, कोई बात बताने बैठेंगे, बात होगी 1 मिनट की 10 मिनट तक खींचते रहेंगे, तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि हम व्यर्थ कर रहे हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। भाई अब माया के समझदार क्या होते हैं, भाई दीन दुनिया की खबर तो रखनी पड़ती है ना। तो माया भी समझदार बनाती है, माया भी अपने तर्क लाती है सामने। या तो माया के समझदार बन जाते, या अलबेलापन, अलबेलापन आ जाता, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है भाई, इतना तो हो गई ना, ये आ जाता। माया की समझदारी से
रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। ये है माया की समझ। जैसे दुनिया वाले हैं, काम करेंगे गलत और उसको साबित करेंगे कि ये तो सही कहा। ये माया का, ये माया की बुद्धि है। जैसे रावण, जब हम पहले देखते थे तो रावण ने सीता को तो उठाया और फिर बाद में जस्टिफाई भी करता है कि देखो इसे उठाना तो जरूरी होती, माया की समझदारी है। लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा ऐसे समझते हैं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी और मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करते हैं। माना अगर हम श्रीमत के विरुद्ध हैं, हमें बाबा की श्रीमत नहीं समझ आ रही या उसके ऊपर ही हम सवाल उठा रहे हैं, समझो वो माया का पर्चा है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। तो माया से योग लगाते हैं वो भी पूरे जो है अटल है। क्योंकि दुनिया में आप देखो, आप उनको बोलो कि भाई आप ये नॉन वेज क्यों खाते हो, तो आपको पूरा लंबा जस्टिफिकेशन देंगे कि अगर हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो ये जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो हमारा सारा अनाज खा जाएंगे, तो हम क्या खाएंगे, तो इसलिए पहले ही जानवरों को खा लेते हैं। उनके पास भी बहुत अलग अलग तर्क है, तो बाबा ने कहा वो भी अटल रहते हैं। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। जिसकी भी हमें प्राप्ति चाहिए या जो भी हमें बाबा से प्राप्ति होती है, उस अनुभूतियों में रहो, उस अनुभव में रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय की समीपता। समय की समीपता माना ये विनाश धीरे धीरे समीप आता जाता। समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना। ये हम बेहद के वैरागी हैं, जैसे बाबा मुरली में भी बताते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, हमने मुख मोड़ लिया, कल की मुरली में था। तो वो होना प्रत्यक्ष रूप में आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजोरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है। अब बाबा ने वैराग्य, ये जो बाबा ने बोला प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसका क्या अर्थ है? उसका सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए। भाई कोई साधन आपको यूज करना पड़ता है, चाहे घर में टीवी एसी जो भी यूज करना पड़ता है, चाहे सेवा के चांस चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, कोई कोई सेवा में हम भागीदार बनते हैं। लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस है। हमारा सबके साथ एक प्यार भरा संबंध भी हो और उनसे हम अलग भी हो। ऐसा नहीं कि उनके ही चक्कर में फंस गए, जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं हम सब में उनके भागीदार हैं, नहीं। न्यारा और प्यार, जैसे कमल होता है तो वो खिलता कीचड़ में है, लेता सब कुछ कीचड़ से है, व्यवहार उसका कीचड़ से है, मगर कीचड़ से अलग है। तो होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। न्यारेपन माना हम तो सबसे अलग है भाई, हम अपना अलग जाके रूम में बैठ गए, हम अलग से कर रहे हैं साथ में, तो वो न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी हम उनके इतने प्यार में चले जाते हैं, उनको ही खुश करने लग जाते हैं, ये देखते ही नहीं कि ये श्रीमत भी है कि नहीं है। तो प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। क्योंकि आप उनके प्यारे बनना चाहते हो तो आप जैसे बाबा के निमित्त, इस सेवा के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, निमित्त भाव से सेवा करो। लेकिन इसके बदले मेरेपन का बहाना जाता है, ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा साथी बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? तो मेरा मेरा आ जाता है सब, अलग अलग उसमें भाव आते हैं। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? बाबा ने कहा ये निमित्त भाव है कि ये सब कुछ मेरा है, नहीं। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रेहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बाबा ये तो मैंने मेहनत करी है ना, देखो मेरे को अपने उसके भाग्य के अनुसार मिला है सारा। अगर मेरी अवस्था नहीं होती तो ये सारा कहाँ से मिलता?
तो यानी निमित्त भाव तो खत्म हो गया, तो यानी ये आ गया कि भाई ये तो मैं करता हूँ। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरे अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। भाई देखो ये फला व्यक्ति है, ये मेरे अधिकार में आता है, मेरे क्षेत्र में आता है, क्यों आता है, ये तो मेरा काम है, आप इसको बोलो हटने को। ऐसे करके बोलते हैं। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। वो इतने समझदार बन जाते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि स्वयं बाबा उसको भी ज्ञान देने लगते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपनी दलीलें माँ बाप के सामने रखते हैं कि ऐसा तो मुझे चाहिए ही, ये खिलौना तो मुझे चाहिए ही। माँ बाप क्या करें, मुस्कुराते हैं। बाप दादा मुस्कुरा, निमित्त है, जो मिला, जैसे मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही। निमित्त का अर्थ ये है, जब हम बाबा के प्रति समर्पित हुए, चाहे हम घर में हैं चाहे सेंटर में हैं, तो जो बाबा जैसा बाबा जहां बिठाएगा वैसा हम करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? कई लोग सोचते हैं मधुबन में जाके समर्पित हो जाए, वहां पे खाना पीना अपना टाइम पे मिलता है, अपना चलता रहेगा, जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो ये कोई अच्छी सोच थोड़ी है। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य। मेरा कुछ नहीं। जो भी अगर हमने इस ड्रामा में कोई भी हमने कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा। हमारा जो अधिकार है वो हमें प्राप्त होगा, उसके लिए हमें संकल्प चलाने की आवश्यकता है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल, इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। तो ये बाबा, वैसे ये बाबा दोनों को एड्रेस कर रहे हैं, जो सेंटर पे जो भाई बहन रहते हैं और जो घर पे रहते हैं। क्योंकि जो घर पे रहते हैं उनको भी ये बहुत रहता है कि भाई ये तो मेरा है ना, ये सारी जायदाद तो सब मेरी है, तो उसमें किसी में भी मेरापन ना हो। चाहे सेंटर पे भी कोई रह रहा है उसको भी ये ना हो कि भाई ये सेंटर तो मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से जमाया। दोनों ही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब है, ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये जो विनाश का समय समीप आएगा उसका सबसे बड़ा लक्षण है कि बेहद का वैराग्य। एक तो हम बच्चों को अपने पुरुषार्थ से वैराग्य आएगा, और अंत में जो दुनिया है, जो बाकी लोग हैं, उनको भी वैराग्य आएगा। जैसे शमशान में जाते हैं तो शमशान में हर एक व्यक्ति को वैराग्य आता है, अरे कुछ नहीं लेके जाना, सब यही छोड़ जाना। अंत में बाकी आत्माओं को भी उन सबसे वैराग्य है, मगर उनका वैराग्य जो है वो खुद पुरुषार्थ से नहीं आएगा, समय दिलाएगा, तो इसलिए उसका कोई फल नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य। अगर जल्दी जल्दी स्वर्ग लाना चाहते हो, ये दुनिया खत्म करना चाहते हो, बेहद का वैराग्य, वैरागी हो जाओ। कुछ भी मेरा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। बाप दादा ने चेक किया कि बेहद के वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा, भी बस मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है, छोटा छोटा मेरा मन कहीं ना कहीं बैठा हुआ। समझा अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। भाई ये फला व्यक्ति है, ये मेरा ही फ्रेंड है, इसके साथ मुझे बैठना अच्छा लगता है। क्या है, हम ज्ञान की बातें ही तो करते हैं, क्या गलत है इसमें? है तो ये सब मेरा मेरा, उससे क्यों लगाव है? लगाव तो हमें एक बाबा से रखना है। बाबा ने कहा ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वे टेस्ट खींचते रहते हैं। वही है भाई, हम किसी को बातों का स्वाद आ जाता है तो वो जब तक वो बातें करेगा नहीं तब तक उसका वो स्वाद खत्म मिलेगा नहीं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव। किसी से भी हमारा लगाव ना हो। जैसे बाबा ने कल का वरदान दिया कि पंछी आया, कर्म रूपी डाली पे कर्म किया और उड़ गया। कितने अच्छे बाबा के जो है मेटाफर होते हैं। इसी तरीके से बाबा ने कहा कि आप यहाँ पर हो, लगाव किसी के साथ ना हो। ऐसा ना हो हमारा अंतिम शरीर छोड़ने का समय आ जाए और वो लगाव हमें अपनी तरफ खींचे, ऐसा ना हो। बाबा बाबा के बदले बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता है, मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। जैसे दुनिया में भी लोग मंदिरों में जाते हैं कि गीत गाते हैं कि हे प्रभु सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा।
और बाहर निकले, किसी ने चप्पल भी इधर से उधर कर दी तो कहते हैं हाय राम मेरी चप्पल चली गई। अंदर तो बोला कि सब कुछ तेरा, और यहाँ पे आते ही बोलते हैं कि हाय राम ये मेरी चप्पल। तो बाबा ने कहा आप तो भी ऐसे नहीं करते हो कि मानना है तेरा और बन जाता है मेरा, तो अब क्या करेंगे। मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या, दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। माना दूसरे ने कोई काम गलत करा, उसके अंदर कुछ काम है, वो तो फटाक से बोल दिया कि भाई ये तो आपका बिल्कुल गलत है। और अपनी जब बारी आती है कि आपके अंदर भी तो ये है ना, तो फिर उसकी क्या कहते हैं, उसकी दलीलें देते हैं, ऐसा है तो ऐसा है। तो अपने तो वकील है, दूसरे के जज है। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है, उतना और किसी को नहीं आता। कई कई लोगों को ये रहता है कि हम आपको प्रमाण दे सकते हैं कि भाई देखो ये तो बिल्कुल बात सही है, ये देखो यहाँ लिखा है वहां लिखा है। जब हमारी बात फला व्यक्ति से हुई थी, उसने बोला था भाई आप इसके करता धरता हो, तो वो प्रमाण देते हैं। अपना जज बनना ये गलती हो। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदल। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब कई भाई बहन ज्ञान में चलते हैं, उन वो दूसरों को देखते हैं, वो ये कहते हैं भाई देखो ये भी ज्ञान में नहीं सुधरे, ये भी ज्ञान में चलते हैं ये भी नहीं सुधरे। अरे बाबा ने तो बोला है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो उनको लगता है बाबा ने उनके लिए बोला है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो ये परिवर्तन क्यों नहीं होते हैं। अपना तो नहीं देखते हैं कि भाई हमें भी तो परिवर्तन होना है ना, बाबा ने तो स्व परिवर्तन बोला है। तो दूसरे को नहीं देखो, पहले स्व है। सुना क्या चार्ट देखा। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि ये तो युद्ध है ना, कि महाभारत युद्ध में जो दूसरी सेना है कौरव है, वो भी भरसक कोशिश करती है, ऐसी माया भी भरसक कोशिश करती है। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, कि बस हम आत्मा अब यहाँ से उड़े और जय गए कि गए बस परम धाम। इस दुनिया में कोई लगाव नहीं, किसी में भी हमें नहीं फंसना। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक, अंदर से हमारे मन से आना। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए इसकी आवश्यकता। समझा, सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। कोई बाद में लगेगा अरे ये तो हमारा शोषण करते हैं, इनको हम कैसे करेंगे। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना, बाबा ने कहा अब ऐसे नहीं कहना। स्नेह से आप भी पहुंच गए जहां से मुरली बाबा ने ऊपर से स्टार्ट करी थी, कि स्नेह में समान बच्चों को देख रहे हैं, समाये हुए बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं, और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले, शिव बाबा अव्यक्तधारी, और हम बाबा को नीचे बुला लेते हैं अपने स्नेह से। आप सबको मधुबन में लाया है, आप भी सारे मधुबन पहुंच जाते हैं। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया, ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया। जो हम मधुबन पहुंचते हैं, सारे भाई बहन थोड़ी मधुबन पहुंच पाते हैं। कितने भाई बहन कोशिश ही करते रहते हैं, इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं उसके अगले साल, क्योंकि उनका स्नेह पूरा नहीं है इसलिए वो जा नहीं पाते। तो बाबा ने कहा ट्रेन ने नहीं लाया है, स्नेह ने लाया। जहाँ स्नेह है वहां मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। तो ये तीन पैर के बजाय दो पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है, क्योंकि कई बार मधुबन में बहुत भीड़ हो जाती है, तो वहां पे सोने करने के लिए भी बहुत पास पास फिर उनको गद्दे लगाने पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा तीन पैर पृथ्वी के बजाय दो पैर भी मिले तो आपका क्या विचार है, क्या लगता है, सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा ऐसा लगता है कि सतयुग से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, पूछ रहे बाबा क्या करें, रहना ही है, क्या करें भाई, आ तो गए मधुबन, नीचे ही फर्श पे गद्दा डाल के सोना पड़ रहा है, क्या करें। तो हमने कहा मजबूरी से तो नहीं रह रहे हो, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप सोचिए जब भक्ति मार्ग में कोई वैष्णो देवी कांवड़ जाते हैं, कितनी कितनी करते हैं,
दो दो दिन लाइनों में लगते हैं, उसके बाद सिर्फ कुछ समय के लिए मूर्ति के आगे जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए तीन पैर नहीं तो दो पैर तो मिलता है, उस समय जरूर भीड़ होगी। तभी बाबा ने बोला कि आपको इतना तो मिला है, आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। और देखिए बाबा कैसे रिझाते हैं कि भाई आप, वो आता है ना जब भक्ति में कीर्तन करते थे कि भाई चरणों में जगह दे दो, है मैं मूरख खल कामी, पाप हरो देवा, कि आप ही पाप हरो, आप ही चरणों में जगह दो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन, हो बाबा की चित्र शायद, कोई बात नहीं, कहीं पे भी हो कैसे भी हो, इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। कि हमने सोचा था कोई कि जब भगवान आएगा तो हम उसके इतने करीब होंगे, हमें तो लगता था ये गणेश और ये इंद्र, ये तो सारे कोई देवता है, ये तो कोई अलग ही रहते हैं, हम थोड़ी कभी इनके पास जा सकते हैं। तो सब खुश हो ना, दो पैर की बजाय एक पैर मिले तो भी राजी रहेंगे। तो बाबा ने बोला कि अगर उतनी भी जगह ना मिले तो खुश रहेंगे, बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद आज अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। तो बाबा ने बताया, 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो, खाना भी नहीं मिले तो चलेगा, कि समझते हो ये होना नहीं है, ये चीज वहां नहीं खाते, वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। तो बाबा, अब एवर रेडी का मतलब बाबा ने आगे बताया, मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा ऐसी हमारी अवस्था हो, कोई मिल गया, जगह मिल गई, रहने की जगह ठीक से मिल गई, ऐसे ही हम घर में है, कोई चीज है कोई चीज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं मिली तो समझो ये तो भाग्य है, बहुत बहुत बढ़िया। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती ही है। ये जो खुशी है, यहाँ पे निश्चय की बात आती है, कि जितना हमारा निश्चय होगा उतने हमारे मन में खुशी होगी, और खुशी होगी तो फिर ये कोई चीज हमें परेशान नहीं करे, ना घर में ना बाहर ना मधुबन में ना सेंटर में। और खुशी ही नहीं होगी तो चाहे आप मधुबन में भी जाके रह लो, बड़े से बड़े कमरे में रह लो, एसी भी हो, सारी सुविधाएं भी हो, तो भी आपको खुशी नहीं हो। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। बाबा ने देखो बोला कि ये भी ऐसा भी समय आएगा कि खाना नहीं मिलेगा और सिर्फ एक पैर पृथ्वी मिलेगी, ये बाबा ने बताया अंत में विनाश में होगा। जब हर जगह विनाश हो रहा होगा, सारे मधुबन में आ जाएंगे, तो फिर बाबा ने कहा था कि ये पहाड़ियों पर सोएंगे बैठे बैठे। तो बाबा ने कहा ये भी ट्रायल करेंगे, ये बाबा ने पहले ही बता दिया 1994 में ही। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूति में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ, ये जो सेंटर्स में टीचर्स होती हैं उनके साथ, जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है, वो आगे है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखा, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पाठ पक्का करके दिखा। क्योंकि निमित्त हो ना, क्योंकि बाबा ने निमित्त रखा है। बाबा ने कहा ये पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब स्टूडेंट्स करेंगे। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण बन निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकते। अभी ये वर्ष तो पूरा हो रहा है, पूरा ही हो रहा है, लेकिन ये वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीस भी आ गए, वीआईपीस भी आ गए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप, तो ये अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो बाबा ने कहा आपकी सेवा और बढ़ेगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, भाई आप किसी को आपने ज्ञान सुनाया तो वो संपर्क में आ जाएगी वो आत्मा, और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप है।
फिर आपकी जो वृत्ति, आपका जो मन का जो एटीट्यूड होगा, वृत्ति जो होगी, वो उसको समीप लाए। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा के बन गए और निमित्त हो, ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने। समझा? अच्छा। डबल विदेशी जो फॉरेनर्स, तो बाबा को बताया गया कि सभी स्थानों से पहुंचे, माना हर देश से थोड़े थोड़े पहुंचे होंगे। तो बाबा बोलते हैं, होशियार है डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ये अब, क्योंकि बहुत बहुत बाबा के समय तो बहुत देश विदेशों से आते थे। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में है? बाप की भी। खासकर विदेशियों को बाबा से फ्रेंड का संबंध जो है बहुत खींचता है, तो इसीलिए बाबा आप देखेंगे विदेशियों के साथ खासकर उसी उसमें बात करते हैं। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने का। हाथ है श्रीमत। बाप के हाथ में हाथ डालने का अर्थ क्या है? कि बाप का हाथ है श्रीमत। श्रीमत पर जैसे चलते हैं, तो बाप का हाथ हमने पकड़ के रखा है। ये थोड़ी है कि बाप का हमने हाथ पकड़ रखा और बाबा की बात माने ही ना, फिर तो बाबा का हाथ पकड़ने का और ना पकड़ने का क्या फायदा? तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में। पक्का है कि कभी थक जाते हो तो छोड़ देते हैं। बाबा की अंग श्रीमत अगर फॉलो करते हैं, तो जैसे बाबा का हाथ हमने पकड़ा हो, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने। तो बाबा के साथ जो बाबा कहता है कि पूरे दिन साथ रहो, तो उसका अर्थ ही है कि बाबा ने जो लक्ष्मण रेखा बना रखी है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, सदा सेफ हो। फिर राम की जिम्मेवारी है। लक्ष्मण रेखा पार करी, श्रीमत के इधर गए, फिर तो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, अब अपने आप देखो। जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत। जिसका स्वयं साथी बाबा है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके सारे काम भी हुए पड़े हैं, कोई परेशानी उसको नहीं है। ठीक है ना? नैरोबी वाले, पक्का हाथ और साथ है ना? अब ये नैरोबी में जहां तक मुझे याद है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइम वगैरह का सीन होता था। तो चाहे सारी दुनिया के अक्षौणी लोग हाथ छुड़ाए, तो छूटेगा? कि सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए आपके, ये बोले ये क्या बात करते हो, क्यों ये आप काम करते रहते हो, इतना सारा आप पुरुषार्थ करते हो, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। और वो अपना जोर भी दिखाए, वो अक्षौणी शक्तिहीन है। बाबा ने कहा वो अक्षौणी सेना जो है दुनिया की, उनके अंदर शक्ति नहीं है। वो तो आप जब डर जाते हो तो वो बड़े हो जाते हैं, और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ लिफ्ट। बाबा ने कहा इसलिए आप इस पूरे संसार में, जैसे पांडव जो थे वो पूरे युद्ध में बचे बचे रहे, बाकी सबको हानि हुई, पांडवों को कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से हम वही पांडव। वरदान दिया, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। जब हम बाबा के बने, तो हमें कोई ना कोई दिव्य बुद्धि में भी खासकर किसी ना किसी चीज का वरदान तो मिला, जो हमारे लिए यूनिक है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, तंग का व मनमत का प्रभाव न। अब हमारा काम है, ये जो वरदान मिला है उसको बचा के रखें, कि उस पे किसी और का प्रभाव ना पड़े। तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती है, तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। जैसे आपको पता है कि अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, कोई एक छुट्टी ले ली उसने, तो उसको 100% अटेंडेंस का रिकॉर्ड का नहीं मिलेगा अवार्ड, तो वो दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, माना हर कर्म ऐसा करते हैं कि वो पाप ही बन जाता है। दुनिया में कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि जिससे कोई भी कर्म पाप ना हो और वो पुण्य बन जाए। ये इम्पॉसिबल है कलयुग में। तो इसीलिए वो कोई भी कर्म करते हैं तो उल्टा ही हो जाता है, तो वो कूटते रहते हैं उनको। लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते।
आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ। तो हम श्रीमत पर जब चलेंगे, हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, तो हम कर्मों को क्यों कूटेंगे? फिर तो हमें ऐसा लगेगा ये कर्म हमने किया, ये तो बहुत अच्छा किया। तो बार बार आपका मन ही अंदर से वाह 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 बोलता है। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो जिन लोगों को ज्ञान में चलते हुए बोरियत होती है, ज्ञान में चलने के बाद कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नया चाहिए, वास्तव में उनकी पवित्रता में कमी है। पवित्रता उनकी उस डिग्री की है नहीं। और वो पवित्रता है नहीं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है अपने मन को बार बार लाने के लिए। और वो सुख तो छोड़ो, वो पूरा समय मेहनत में ही बीत जाए। इसलिए बाबा ने कहा, अगर अतीन्द्रिय सुख चाहिए कि मन आपका झूमता रहे, मन ही गीत गाता रहे, बाबा की याद में मस्त हो जाए, उसके लिए पवित्रता बहुत अच्छी चीज है। थोड़ी देर है बाबा को समय। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, इस शरीर रूपी मंदिर में परम पूज्य, परम पवित्र, प्यारे बाबा, सर्व सदा ज्ञान सागर, बाबा की स्नेह की किरणों में समाई हुई प्रकाश ही प्रकाश, मेरा बाबा।